15 अगस्त 2025 को बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर बिहार के पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को इसकी तैयारी के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन सभाओं में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, नवीनीकरण ऊर्जा यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम और अन्य सौर ऊर्जा योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरा होगा आवारा पशु प्रबंधन, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं के लिए चराई और आश्रम स्थलों की व्यवस्था। तीसरा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को बेहतर करने के सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने पर चर्चा। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे इन सभाओं को सक्रिय भागीदारी करें और गांव में विकास के योगदान दें। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 15 अगस्त से सभी 243 विधानसभा सीटों पर विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य गठबंधन के जमीन नेटवर्क को मजबूत करना और मतदाताओं तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बिहार के 9 प्रमंडलों में रैलियां करेंगे, जिसमें कोसी, गया और बेगूसराय जैसे क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एनडीए की रणनीति पीएम मोदी की लोकप्रियता और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को केंद्र में रखकर मतदाताओं को भरोसा जीतना है। बिहार में गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल ने 10 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, जो रोहतास से प्रारंभ हुई। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी को उजागर करना है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में की जाएगी। तेजस्वी ने माई बाप रणनीति के तहत मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा और महिलाओं की जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी भूमि सर्वे 2025 अभियान, जो 16 अगस्त से शुरू होने वाला था, संकट में है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारना और भूमि से जुड़े मामलों की समाधान करना था, लेकिन विशेष सर्वेक्षण में तैनात कर्मचारी अपनी मांगों जैसे सेवा नियमित करना, वेतन समकक्षता को लेकर हड़ताल पर है। कर्मचारी ने 11 से 14 अगस्त तक सांकेतिक हड़ताल की है और 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है। इससे अभियान पर असर पड़ सकता है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों की बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2025 तक सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, क्लासरूम की मरम्मत और साफ सफाई का कार्य पूरा हो गया है। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 3 शिक्षकों और मध्य विद्यालयों में 8 शिक्षकें तैनात की जाएगी। भागलपुर जिले के 2021 स्कूल सहित पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू होगी, जिसके लिए स्कूल में 50,000 रुपये की आकस्मिक राशि दी गई है। साथ ही 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य है। हाल ही में हुए बिहार कैबिनेट विस्तार में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो बिहार बीजेपी कोटे से है। नए मंत्रियों में संजय रावगी दरभंगा से, सुनील कुमार बिहार शरीफ से, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह साहेबगंज से, मोतीलाल प्रसाद रीगा, विजय कुमार मंडल सिकटी से और कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से शामिल हैं। इस विस्तार से बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से ज्यादा हो गई है, जिसमें सत्ता में बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में जाति समीकरण साधने और वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार में एक बड़ा जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार को हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अगले 2.5 महीने में पीएम मोदी बिहार के 9 प्रमंडलों में 10 रैलियां करेंगे। यह एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और मतदाताओं को लुभाना है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 अगस्त को दरभंगा और सीतामढ़ी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी बिहार की राजनीतिक में नए रंग ला रही है। यह पार्टी जाति मुक्त शासन और शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर दे रही है। नवंबर 2024 के चुनाव में जनस्वराज को 10% वोट शेयर मिला, लेकिन 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। शहरी युवाओं में इसकी अपील बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण बिहार में
जाति समीकरणों के कारण चुनौतियां हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 2025 का चुनाव बिहार की भविष्य को नई दिशा देगा। बिहार के कई जिले में विशेषकर बेगूसराय, पटना और खगड़िया में बाढ़ का तबाही मचाई है। पटना में मरीन ड्राइव के पास और बेगूसराय, खगड़िया में लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज किए हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रबंधन में सरकार की विफलता पर सवाल उठाए हैं, जिसे वे चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाना चाहते हैं। बिहार बजट 2025 में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिहार प्लास्टिक निर्माण नीति और बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की सराहना की है। बजट में सड़क, बिजली और ग्रामीण विकास के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही मखाना बोर्ड की स्थापना और पटना हवाई अड्डे के विस्तार जैसे कदमों को एनडीए अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहा है। यह बजट चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का एक प्रयास है।